बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सियासी मौज़ूआत पर आने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। सऊदी अरब में जो हुज्जाज कराम की अमवात वाक़ हुई हैं, 1000 के करीब हाजी जाँ बहक हो गए हैं और बताया गया है कि गर्मी के बायस ये अमवात वाक़ हुई हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई भगदड़ मच गई हो, कोई स्टैम्पीड के नतीजे में एक दूसरे के ऊपर लोग आ गए हों, कुचल कर मारे गए हों, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि सऊदी इंतज़ामिया जो है उसने इस हद तक इंतज़ाम अपना मुकम्मल किया गया था कि लोग जो हैं वो इस तरह के किसी हादसे का शिकार ना हों। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो प्यास और गर्मी के हाथों शिकार हुए और जाँ बहक हो गए। अब कुछ वीडियोस हमने देखी हैं, मसलन एक वीडियो मैंने देखी जिसमें 8-10 जो डेड बॉडीज़ हैं वो पड़ी हुई हैं। एक यहाँ पर पड़ी हुई है, दूसरी सड़क के उस किनारे, तीसरी फुटपाथ पर, चौथी थोड़ा सा और आगे। इसी तरह से थोड़े से एरिया में 8-10 जो है वो डेड बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं और लोग जो हैं वो बाकी जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं वो भी बेहाल हैं और उनको भी नहीं सूझ रही कि वो डेड बॉडीज़ की तरफ देखें, उठाने की फ़िक्र करें, बल्कि वो अपने हाल से बेहाल दिखाई देते हैं। मैं मुख्तसर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब आप जाते हैं यहाँ पर, देखिए मसला मैंने ये भी देखा है खाना काबा में और कई मरतबा देखा। मैं पहले उम्रे पर भी गया, फिर हज पर जब गया तो मैंने ये देखा कि लोग ग़िलाफ़े काबा को चूमने के लिए या हजर अस्वद जो है उसको बोसा देने के लिए एक दूसरे को मुक्के मारते हैं, घूंसे मारते हैं और धक्के देते हैं और कहते हैं कि वो किसी तरह से ये सवाब हासिल कर लें, चाहे इसके लिए उनको किसी दूसरे को तकलीफ़ ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। मेरा नज़रिया ज़रा मुख्तलिफ है। मेरा नज़रिया ये है कि अगर आप हजर अस्वद को बोसा नहीं दे पा रहे और आपने जिस फासले पर खड़ा हुए हैं वहाँ पर हाथ के इशारे से भी बोसा दे दिया है तो अजर तो आपको उसका मिल जाएगा। मेरा मानना यह है, मैं एक सादा सा मुसलमान हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी को तकलीफ़ पहुँचाकर आप ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर जब आप किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते, आप अपने आप को भी तकलीफ़ आपको नहीं पहुँचानी चाहिए और मौसम की चीरादस्ती उनका ख्याल रख के आपको इबादत करनी चाहिए। मसलन ये सहूलत मौजूद है कि आप रात में शैतान को कंकरियाँ मारने का जो अमल है वो मुकम्मल कर लें, जबकि रश भी नहीं होता और गर्मी भी नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ तसव्वुर ये किया जाता है कि जी अफजल है अगर आप ज़वाल के टाइम से शुरू करके और शाम तक के औकात में, यानी जैसे ही ज़वाल का टाइम ख़त्म होता है फ़ौरन आप जो है वो कंकरियाँ मारने के लिए लेकर निकल आएँ, तो ये जो है वो अफजल है। अब इस अफजलियत की खातिर हम करते ये हैं कि सारे इकट्ठे निकल पड़ते हैं। उस दौरान रश भी बहुत होता है और बहुत ज़्यादा रश होने के बाद और उसी वक्त सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है। अगरचे सऊदी हुकूमत ने वहाँ इंतज़ाम किए होते हैं कि रास्ते में वो उन्होंने फवारे चल रहे होते हैं, आपको कुछ फवार पड़ रही होती है पानी की, कुछ पानी भी आपको मिल जाता है रास्ते से, लेकिन ताकि कोई हादसा रूनुमा ना हो और कोई भगदड़ ना मचे और कोई किसी के नीचे आकर कुचला ना जाए, तो वहाँ पर खड़े जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो ये हत्तुल इम्कान ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई भी हाजी रुके ना अपने रास्ते पे, सांस लेने को भी ना ठहरे, कोई सांस लेने को ज़मीन पर ना बैठे। अगर कोई ज़मीन पर बैठ गया तो इस बात का इम्कान बहुत बढ़ जाता है कि वहाँ पर भगदड़ मचे, कोई एक दूसरे के ऊपर गिरें, भगदड़ मच जाए और फिर उसको संभाला ना जा सके। इसलिए इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि आप मुसलसल चलते रहें, रुके मत। और अगर कोई गिर गया है, बेहोश हो गया है, तो फिर वहाँ पर वो एक हिसार बना लेते हैं ताकि वो ना आए। यानी कहने का मतलब ये है कि सख्त गर्मी में उनकी इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि आप चलते रहें, आप रुकें ना। इसी तरह से हरम में भी मैंने ये देखा है कि मकाम इब्राहीम पर आप नवाफिल अदा करने के लिए रुक जाते हैं। जिसके 7 चक्कर मुकम्मल होते हैं वहीं पर वो कहता है मैं आप नवाफिल अदा कर लूँ। हज के दिनों में वो इसको मना करते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ पर नफल अदा करेंगे तो जो तवाफ़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर आएंगे, टकराएंगे। और मैंने ये हादसात होते होते कई मरतबा देखा है कि बच्चे हैं, यानी वहीं पर लोग रश के दौरान नियत बांध लेते हैं फटाफट 2 रकत, वो कहते हैं जी मैं अपनी नमाज अदा कर लूँ, 2 रकत नफल अदा कर लूँ। हालांकि अगर सऊदी हुकूमत ने इस बात की गुंजाइश पैदा की है और इज्तिहाद से ये फतवा दे रखा है कि अब यहाँ पर आप नफल अदा न करें और आप थोड़ा हट के कर लें तो कबूल हो जाएंगे, ताकि किसी हादसे में किसी कोई कीमती जान ना चली जाए, तो उसको हम नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि नहीं, हमने ये सुना है कि मकाम इब्राहीम पर नफल अदा करने का बड़ा सवाब है, तो हमने अपने 7 चक्कर मुकम्मल करने के लिए वहाँ पर हर हाल में जो है नफल अदा करने ही करने। फिर हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हम जब निकल रहे हैं, जैसे हम गर्मी में कहीं पर भी निकलते हैं तो हम पानी अपने हमरा लेते हैं, बैग रखते हैं। मसलन मैं जब हज पे गया था पिछले साल, सख्त गर्मी थी, तो मैं हर वक्त अपने शोल्डर पे मेरा बैग होता था और उसमें 5-7 बोतलें पानी की होती थी।
मेरे बाज़ दफ़ा किसी साथी की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उसको भी निकाल के दे देता था और मेरे अपने लिए भी सफिशिएंट रहता था। मैं अपने साथियों को भी तलकीन करता था। गार हिरा पे मसलन जा रहे हैं, गार सौर पे जा रहे हैं, सख्त गर्मी में आप चढ़ाई कर रहे हैं, आपको पानी की ज़रूरत है, तो ज़्यादा राह आपके पास मुकम्मल होना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ हुज्जाज कराम इस बात का भी ख्याल नहीं रखते और प्यास की शिद्दत से फिर जो है वो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो एक तो ये है कि अब जब अपने बूढ़े वालिदैन को भेजें तो साथ में किसी अपने बहन भाई को, किसी यंग आदमी को ज़रूर भेजें, ख़ुद जाएं या किसी को यंग को भेजें। बूढ़े वालिदैन को न छोड़ दें, जिन्होंने ज़िंदगी में पहला बैरून मुल्क सफ़र करना हो, आप उनको छोड़ देते हैं कि जाओ हज करके आ जाओ, ये बड़ी सख्त ज़्यादती है उनके साथ। अपने वालिदैन को उम्रे पर जाएँ तो ख़ुद जाएँ और साथ या किसी बहन भाई को ज़रूर भेजें। मुझे याद है मैं अपने वालिदैन के साथ जब उन्हें उम्रा करने के लिए जाना था तो मैं ख़ुद उनके साथ गया था 2012 में, और फिर हज पे जब मेरे वालिदैन ने जाना था तो मेरी फैमिली में से एक और मेंबर जो है वो साथ गए थे, मेरी बहन गई थी। और इसी तरह से जो है वो आप बुज़ुर्गों को साथ भेजते हुए ख़्याल रखें। तो इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखें और इबादत को, मसलन मैंने देखा है कि तवाफ़ ज़ियारा के लिए भी जब आप हज पहले दिन होता है, आप कहते हैं कि नहीं आज ही मैं जाकर फ़ौरन तवाफ़ ज़ियारा करूँगा, हाजी तीसरे दिन पहुँचते पहुँचते थक चुका होता है और थकने के बायस, क्योंकि वो पहले उसने सफ़र किया है, फिर वो मुज़दलिफ़ा गया है, फिर उसने अरफात गया है, मुज़दलिफ़ा गया है, फिर वो तो बहुत पैदल चलना पड़ा होता है। पहले ही वो थकावट का शिकार, उससे पहले वो उम्रा कर चुका होता है, उससे पहले वो तवाफ़ कर रहा होता है, तो वो थकावट का शिकार होता है। और फिर जब ये रमी में पहुँचते पहुँचते उसके जो कमज़ोर असाब हैं वो जवाब दे रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को, हज मुशक्क़त का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, जवानी की इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में भी अगर आपको मौका मिला है तो फिर चीज़ों को मैनेज करके, सवाब का लालच नहीं होना चाहिए कि मैं ये भी समेट लूँ और मैं वो भी समेट लूँ। इकबाल का शेर है, बस मैं मौजू ख़त्म करता हूँ, आगे चलता हूँ। इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है कि सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। बस जब खुदा की खुशनुदी के हुसूल के लिए आपने फ़ैसला किया है तो फिर जज़ा की तमन्ना क्यों करते हैं कि जी मुझे इतनी नेकियां मिल जाएं, मुझे 70 मिल जाएं, मुझे 7,000 मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मैंने देखा है कि जब हरम पाक में नीचे सहन भर जाता है तो वो हुज्जाज को कहते हैं कि अब आप ऊपर जाएँ तवाफ़ करने के लिए, तो लोगों की कोशिश होती है कि नहीं, मैं नीचे ही तवाफ़ करूँगा क्योंकि मुझे नीचे ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि मैं देखता रहूँगा काबे को, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि काबे को मैं देखूँगा तो मुझे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो खुदा की खुशनुदी का हुसूल जो है ये अगर मतमा नज़र हो तो मेरा ख़्याल है कि सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ और बेहतरीन तरीके से हो सकती हैं। आप लोगों को जो नहीं गए हैं अभी तक, अल्लाह ताला तौफीक दे और वो अगले साल हज भी करें, उम्रे पर भी जाएं, तो ज़रा इन बातों का ख्याल रखें कि लालच और तमा जो है वो चाहे सवाब का हो, मैं ये समझता हूँ कि दूसरों को या अपनी जान को नुकसान पहुँचाना, इबादत मुकम्मल करें और फ़राइज़ पूरे करें, लेकिन इसके साथ साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत का भी ख्याल रखें। बात लंबी हो गई, मैं मुख्तसर इस पर बात करना चाहता था लेकिन बात से बात निकलती गई और बात लंबी हो गई। बहरहाल आ जाइए ज़रा 2-3 सियासी मौज़ूआत पर बात कर लेते हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और शहबाज शरीफ से मुलाकात की उन्होंने अपने गिले शिकवे रखे हैं, चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने दिया, मुतालबात दिए हैं। और मुतालबात क्या हैं? एक तो वो ये तो बहाना हम सुन ही रहे हैं ना जी, हमसे बजट का नहीं पूछा गया। बजट में तो सीधा सीधा नून लीग ने कहा होगा कि जनाब भाईजान हमने कौन सा खुद बनाया जो आपसे पूछना है, आपको पता ही है क्या है। मांडवी वाला साहब से पूछे, मांडवी वाला साहब वाकई जो मेरे प्रोग्राम में भी आए थे और भी जगहों पर, वो खुद कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कुशन बहुत ही कम है, IMF की बातें माननी है, चीज़ें माननी है, लेकिन सैलरीड क्लास को छोड़ा जा सकता था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता था, इससे ज़्यादा तो गुंजाइश ही नहीं थी, तो क्या पूछते पीपल्स पार्टी से। तो ये तो मेरा ख्याल है उनको मना लिया गया होगा और ये तो एक बहाना ही था कि बजट में हमसे पूछा नहीं गया। असल बात यह है कि भाई माल चाहिए, माल, PSDP में हमारा हिस्सा ज़्यादा करो, हमारा शेयर ज़्यादा करो, एक मुतालबा ये है उनका। फिर दूसरा मुतालबा यह है कि पंजाब में हमें कुछ नहीं मिल रहा जनाब, पंजाब में हमारी मर्ज़ी के तबादले नहीं हो रहे, हमारी मर्ज़ी के अफसरान नहीं लग रहे, मरीम नवाज़ मानती नहीं है। इस तरह के गिले शिकवे आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया है और अब फेस सेविंग के लिए दोनों ने क्या किया, कमेटियां बना दी हैं और वो कमेटियां जो है वो आपस में मिल के इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगी। तो ये था जनाब शोर शराबा जो काफ़ी दिन से मचा हुआ था। इसको जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड किया वो हनीफ अब्बासी ने किया। हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये कर रहे हैं ड्रामा। वो कहते हैं जी आपने जनाब सदर ले लिया, 2 गवर्नर्स ले लिए, आप शराकतदार हो गए हुकूमत में, पंजाब में आ गए, तो ये सारा कुछ करने के बाद जो है अब आप नखरे दिखा रहे हैं।
यानी चोपड़ी रोटियां तो आप खा रहे हैं, लेकिन जो है वो साथ ही साथ हमें मतून किए जा रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा, और सबसे दिलचस्प बात उन्होंने ये की है जो कि हमें पहले ही अंदाज़ा था, लेकिन नून लीग की हुकूमत के एक अहम फ़र्द के मुंह से ये सुनना एक अलग बात है। उसमें उन्होंने कहा कि जो हद तक इज़्ज़त बिल हुआ है पंजाब में, इसमें पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑन बोर्ड थी और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ पीपल्स पार्टी मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि वो जब साइन नहीं कर रहे थे तो उन्होंने खुद ऑफर किया कि ठीक है हम छुट्टी पर चले जाते हैं और आप जो है वो साइन करा लें अपने कायम मकाम गवर्नर से। तो वो एक ख़ास मकसद के तहत छुट्टी पे गए, बैरून मुल्क गए, दुबई गए, और पीछे से मलिक अहमद ख़ान जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली, उनको गवर्नरशिप मिली, कायम मकाम गवर्नर बने, उन्होंने साइन कर दिए। पीपल्स पार्टी इस पर ऑन बोर्ड थी। यही पहले सहाफ़ी भी कह चुके हैं। सहाफ़ियों ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकमुका था इस मामले पर, और आज तो हनीफ अब्बासी ने ये हांडिया जो है वो बीच चौराहे फोड़ दी, घर के भेदी ने लंका ढा दी, और बताया कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिले हुए हैं और इसमें मुकमुका चल रहा है। तो ये एतराफ़ किया है आज हनीफ अब्बासी साहब ने भी। दूसरा यह है कि केपी में जो कुछ हो रहा है, केपी में ऐसा लगता है कि वफाक की रेट ख़त्म हो रही है। जब आप देखिए कि वफाक अपने इदारों को कंट्रोल करने के काबिल ना रहे एक जगह पर, तो इसका मतलब है उसकी रेट ख़त्म हो गई। यानी वफाक चाहता है कि लोड शेडिंग को हम कंट्रोल करें, लेकिन उन्होंने जाके जनाब एक सूबे ने ज़बरदस्ती बिजली खुलवा ली। तो जब आप बिजली ज़बरदस्ती खुलवा रहे हैं और वफाक का कंट्रोल नहीं रह गया, तो इसका मतलब है वफाक के रेट खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की रेट ख़त्म हो गई थी। लोग आए निकले, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें की, कुछ में कुछ वायलेंस भी हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि वो सरकारी गाड़ी को सड़क पर नहीं आने देते ज़ाती इस्तेमाल के लिए। वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी है, आप ज़ाती इस्तेमाल के क्यों कर रहे हैं। एक दिन सरकारी गाड़ी पर कुत्ता जा रहा था तो कुत्ता नीचे उतार लिया। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, हमारी गाड़ी पर कुत्ते किस चक्कर में ले जाए जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों ने मामलात को काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में कर लिया। तो जब एक बिजली यानी कि जो मराकज़ हैं बिजली को कंट्रोल करने के, उस पर वफाकी हुकूमत का कंट्रोल ना रहे, यानी वफाकी हुकूमत का अपने असासों या अपने इदारों पर कंट्रोल ना रहे और अवाम उस पर को कंट्रोल करना शुरू कर दें अपनी मर्ज़ी से, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हुकूमत की रेट ख़त्म हो गई है। अब खैबर पख्तूनख्वा जो बहुत सारे मामलात में पहले ही हुकूमत से नाराज़ है, खैबर पख्तूनख्वा ने, और आप सोचिए कि 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, कितना अजाब है 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड में जब लोड शेडिंग हो रही हो। 22 घंटे की लोड शेडिंग में कोई कारोबार क्या करेगा, कोई काम क्या करेगा, छोटे से छोटा काम बिजली के बगैर नहीं हो सकता। और आप सोचेंगे कितनी लोड शेडिंग हो रही होगी कि खुद अली मीन गंडापुर इसे कम करा के 12 घंटे पर राज़ी होकर गए कि ठीक है 12 घंटे की तो आप कर लिया करें। यानी 12 घंटे भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, 12 घंटे भी, लेकिन 12 घंटे पर तो खुद अग्री कर लिया इन्होंने। तो आप सोचें कि 24 घंटे से या 22 घंटे से कितना परेशान होंगे कि उन्होंने 12 घंटे पर अग्री किया कि ठीक है, लेकिन 12 घंटे भी नहीं हो पा रही। तो ये एक सूरत हाल है। अब इसमें वफाक दावत दे रहा है, मोहसिन नकवी साहब से रब्ता हुआ है, अली अमीन गंडापुर साहब को, उन्होंने कहा कि मिल बैठ के बात को मसले को हल करते हैं। क्यों इंतज़ार करती है हुकूमत के जब तक वो एहतजाज पर उतर आए। आज भी मर्दान में धरना दे दिया था, कह रहे हैं कि जी जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। तो मर्दान में भी बिजली चोरी हो रही है, पेशावर में भी बिजली चोरी हो रही है। अगर मर्दान और पेशावर में भी आप बिजली नहीं चोरी रोक सकते तो फिर तो इसका मतलब है कि आपके अपने इदारे की रेट पहले ही लोगों के ऊपर नहीं है और लोग चोरी कर रहे हैं, फिर तो है ही नहीं कंट्रोल आपका। तो ये सूरत हाल जो है वो अफसोसनाक और परेशान कुन है। अब आ जाइए आखिरी मामले पर, और वो है कि पीटीआई का आज एक बड़ा इम्तहान शुरू है। और आज शुरू क्या बल्कि आज हो रहा है, और वो ये है कि पीटीआई ने जुम्मे को एहतजाज की कॉल दी थी 21 तारीख को, और वो कॉल जो है आज वो उस पर एहतजाज होने जा रहा है। अब पीटीआई कितनी बड़ी तादाद में निकलती है, कितने लोग निकलते हैं, क्या होता है, ये पीटीआई को साबित करना पड़ेगा कि वो एहतजाज के लिए कितने संजीदा हैं और उनकी आवाज़ पर कितने लोग कान धर रहे हैं और कितने लोग बाहर आ रहे हैं। तो ये आज जब दिन ढलेगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।